हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों, अब आ रहा है आपका सीए फाइनल का भारी भरकम पेपर, डायरेक्ट टैक्स। आई नो बहुत बड़ा सिलेबस है और समय आपके पास बहुत कम है रिवीजन करने के लिए, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका छूटेगा रिवीजन से। ये बात आप मान के चलो, ये नॉर्मल सी बात है। आप सारा कुछ इतने कम समय के अंदर समेट नहीं सकते, राइट? तो अभी आपको क्या करना है, लास्ट 1.5 दिन के अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो चीजें आपको कवर अप करनी है। मैंने एक प्लानर बनाया है जिसके अंदर मैंने इसको डे वाइज एंड टाइम वाइज सेट करने की कोशिश करी है। आप इस प्लानर को अगर फॉलो करते हो तो आप भी काफी कुछ अपने पास नेक्स्ट 1.5 डेज के अंदर समेट पाओगे, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। सर आज अगर मैं आपकी जगह पर होता तो आज मेरा टारगेट रहता, बेटा, आज मेरा टारगेट रहता कि मुझे अपने पास आज के आज इंटरनेशनल टैक्सेशन को पूरा वाइंड अप कर देना है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती कि मैं रात को 12 बजे तक एनी हाउ हमारे पास ये जो अपना इंटरनेशनल टैक्सेशन का पोर्शन है इसे कंप्लीट कर लूं। आपको पता होगा कि ये सर आपके एग्जाम में लगभग लगभग इंटरनेशनल टैक्सेशन 37 मार्क्स तक आ जाता है, 37 मार्क्स तक आ जाता है, ऑप्शनल को मिलाकर। तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए इस वक्त कि सर ट्रांसफर प्राइसिंग, एनआर टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन रिलीफ, एडवांस रूलिंग, ये वाले टॉपिक्स मेरे निपट जाए, और बीईपीएस वगैरह और जो ब्लैक मनी वगैरह है वो मेरा अपने पास आज के आज जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो 6 मई का मेरा ये टारगेट होना चाहिए कि आज किसी भी हाल में मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन को निपटा कर सोऊंगा। ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो रात 11:30-12 बजे तक शिद्दत से पढ़ाई कर लो और इसको आप निपटा लो, इसको आप निपटा लो। देन मेक श्योर कि आप आज के दिन पे एक अच्छी स्लीप ले रहे हो। अगर आप ये निपटा लेते हो तो आई होप आप आराम से सो पाओगे, चैन की नींद। टारगेट करना कम से कम नहीं तो 5.5 से 6 घंटे, 5.5 से 6 घंटे आप अपने पास एक प्रॉपर स्लीप ले लेना, सो दैट कि आपके ब्रेन को एक प्रॉपर रेस्ट मिल जाए और कल के दिन उसके पास एक सुपर एनर्जी हो अपने पास मैक्सिमम कंटेंट को कवर अप करने के लिए, राइट? ओके। देन इसके बाद आप 7 ऑफ मई को स्टार्ट करोगे अपने पास डीटी का पोर्शन कैपिटल गेन से। कैपिटल गेन में काफी मेजर अमेंडमेंट है इस बार, पूरी अच्छे अच्छे चांसेस है, बढ़िया क्वेश्चन वहां से निकल कर आएगा। सो मेक श्योर कैपिटल गेन आप अच्छे से कर रहे हो। कैपिटल गेन के साथ साथ बायबैक ध्यान से कर लेना, बायबैक में भी बढ़िया सी अमेंडमेंट है, तो बायबैक भी आपके पास आ सकता है अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन। तो कैपिटल गेन और बायबैक को करेंगे, देन अदर सोर्सेज, देन पीजीबीपी, देन डिडक्शंस। लगभग लगभग 4-5 घंटे का समय लगेगा आपको। उसके अंदर आपको ये सारी चीजें अपने पास क्या करनी है, कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद आप आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, नहा धो लीजिए, जो भी आपको करना है। एंड देन उसके बाद आप जो प्रोसीजरल चैप्टर है, असेसमेंट, सर्च, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन, अपील्स, इनके ऊपर आ जाइएगा। एंड दो आपके छोटे छोटे टॉपिक, सेट ऑफ एंड क्लबिंग, जो आपने ऑलरेडी इंटर लेवल पे पढ़ रखे हैं, इनको भी आप जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे अगले 2.5-3-4 घंटे के अंदर अंदर, सो दैट कि आपके पास एक मेजर चंक आपका कवर अप हो जाए। इसके बाद आपके पास जो असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज है उस पे चले जाना। उसमें आप सबसे पहले अपने पास जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसको निपटा लेना, मैट को निपटा लेना, एंड फर्म का जो टैक्सेशन है उसे आप कंप्लीट कर लेना, उसे आप कंप्लीट कर लेना। देन उसके बाद टीडीएस टीसीएस, इसको छोड़ने की गलती मत करना। यहां से आपके पास हर बार क्वेश्चन बन के आता है। कितने नंबर का सर? 10 से 12 नंबर तक का क्वेश्चन टीडीएस से बन के आता है। सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से करके जा रहे हो, टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स को। इसको आप स्किप नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, ये आपको अच्छे से करके जाना है। एंड देन उसके बाद जो आपके प्रोसीजरल चैप्टर्स हैं वापस से उन पे आ जाइएगा। आपके पास रिटर्न ऑफ इनकम हो गया, पेनल्टीज हो गया, एग्जेम्पशन हो गया, टैक्स ऑडिट हो गया, इनको निपटाइएगा। एंड देन जो आपका ई कॉमर्स का टैक्सेशन है, ठीक है, इसको निपटा लीजिएगा। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि किसी भी हाल में रात को 10:30 बजे तक इतना पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए। इसके बाद जो 1.5-2 घंटा आपके पास बचता है 7 तारीख का, जो भी आपके माइनर टॉपिक्स हैं या जिन टॉपिक्स में आपको ज्यादा घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, या जो अच्छे से नहीं हो पाए, उन टॉपिक्स को आप यहां पर देखकर रात को 12 बजे तक एनी हाउ सो जाएंगे, 12 बजे तक सो जाएंगे। यहां पर भी आपको प्रॉपर 6 घंटे की नींद लेनी है। देखो, अगर तुमने कम सोया, नींद से कॉम्प्रोमाइज किया, तो तुम एग्जाम में भी अपने पास देखना दिक्कत कर रही होगी, क्योंकि दिमाग नहीं चलेगा प्रॉपर तरीके से, राइट? तो नींद आपको लेनी जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। जितना पढ़ना जरूरी है उतनी ही आपके दिमाग के लिए 6 घंटे के लिए नींद भी जरूरी है।
राइट? सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर रेस्ट करके जा रहे हो। एंड देन 8th ऑफ मे को आप अपने पास जितनी भी आरटीपी एमटीपीज हैं मई 2025 वाले, वो आप अच्छे से कर लेना। अमेंडमेंट्स जो आई हैं मई 2025 की, उनको एक बार अलग से उनको देख लेना, क्योंकि अमेंडमेंट से काफी पेपर आता है, तो अमेंडमेंट्स को रिवाइज कर लेना। एंड टोटल इनकम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। जितने भी आपके कंसेशनल जो टैक्स रेट्स हैं, जो टैक्स स्कीम्स आई हैं, उनको देख लेना, सो दैट कि आप टोटल इनकम का क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से अपने पास बना पा रहे हो। जितने ज्यादा एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं टोटल इनकम के, उतने ज्यादा एडजस्टमेंट्स देख लेना, गो थ्रू कर लेना, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम निकल कर ना आए। Right? All the very best. Do well. Hope you guys pass this exam with very, very, very good marks. All the best. Bye bye.